नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। साड़ी इज द बेस्ट पीस ऑफ क्लोथिंग फॉर एनी वुमन। आपका फिगर कैसा भी हो, लेकिन साड़ी पहनने के तरीके से आप हमेशा हर ओकेजन पे भीड़ में एक अलग लुक दे सकती हैं। A lot depends on the way you drape a sari and the way you carry it. तो आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपको बताऊंगी कि एक साड़ी को आप किस तरह से अलग अलग तरीके से ड्रेप कर सकती हैं और अलग अलग ओकेजन पे कौन सा ड्रेपिंग सूट करता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा so that you don't miss out on any important and interesting tips. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इफ़ यू आर ऑन अ स्टेज, मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, आप स्टेज पे हैं जहाँ की आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना है कि क्या प्रोसीजर है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का और क्या सीक्वेंस है इवेंट्स का। एट द सेम टाइम ऑडियंस को उनका अटेंशन कैप्चर करके रखना है। तो ऐसे मौके पे साड़ी इस तरह से बांधी जाए कि आपका ध्यान साड़ी पर ना होके प्रोग्राम पे रहे। सो मैं ये मेथड जो बताने वाली हूँ उसमें आपका साड़ी ऐसा बंधा हुआ रहेगा कि लगेगा कि इट इज़ अ स्टिच्ड साड़ी। बिल्कुल, इट शुड बी एब्सोल्युटली प्रिम एंड प्रॉपर, ताकि जब आप स्टेज पे चल रही हैं या सीढ़ियों से उतर रही हैं या चढ़ रही हैं तो आपके पाँव या आपके हील्स में साड़ी फंसे ना। आपका जो पल्लू है वो भी बहुत अच्छे से अलाइन रहे ताकि वो किसी चीज़ में फंस ना जाए और आपका ध्यान भटक ना जाए आपके काम से। बिकॉज स्टेज पे जब हम होते हैं तो जो सारा फोकस होता है ऑडियंस का वो आप पे होता है और आपकी बातों से ज़्यादा आपके पहनावे पे और आपके बॉडी लैंग्वेज पे होता है। तो अगर आप हर वक्त पल्ला संभाल रही हैं या चुन्नट संभाल रही हैं तो इट गिव्स अ वेरी वेरी क्लम्जी लुक ऑन द स्टेज। तो इसके लिए ये जो मैं साड़ी बांधने का तरीका बता रही हूँ इट इज़ द बेस्ट वन। तो स्टेज के लिए मैंने लिया है सिल्क की बॉर्डर वाली साड़ी और उसे मैंने इस तरह से पिन करके उल्टा पल्ला तरीके से बांधा है ताकि मेरे दोनों हाथ बिल्कुल फ्री रह सकें और ये वेस्ट लाइन बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होना चाहिए और पीछे का पोर्शन हिप पोर्शन भी अनटाइडी नहीं होना चाहिए। जो भी आपके फोल्ड्स हैं वो अच्छे से नीटली आने चाहिए और आंचल हमेशा नी से नीचे तक रहना चाहिए। बाल को आप खुला भी छोड़ सकती हैं या एक क्लचर लगा सकती हैं। और एक्सेसरीज़ के नाम पे मैंने इस तरह का एक ग्लिटरी नेक पीस पहना है, उसके साथ लॉन्ग डैंगलर्स, बिंदी आप लगा भी सकती हैं, अवॉइड भी कर सकती हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब आप आंचल लेती हैं तो उसे सिर्फ शोल्डर पे ही पिन कीजिए, पूरे आंचल को नीचे पिन मत लगाइएगा, नहीं तो वो आंचल बिल्कुल स्टिफ सा दिखता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। आंचल हमेशा लहराता हुआ झलझलाता हुआ रहना चाहिए। तो स्टेज पे इस तरह से उल्टा पल्ला बिल्कुल अच्छे से पिन अप करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि किस तरह से 2 मिनट में आप ये उल्टा पल्ला साड़ी बांध सकती हैं। चलिए बढ़ती हूँ दूसरे स्टाइल की तरफ। तो ऐसा होता है कि आप जब कॉर्पोरेट पार्टीज वगैरह अटेंड करें तो उसके लिए आपका लुक कैसा होना चाहिए, बहुत ही सरीन, एट द सेम टाइम बहुत ही कंपोज्ड लुक होना चाहिए। तो सेम साड़ी को मैंने इस तरह से आंचल खोल के लिया है, शोल्डर पे बस एक पिन लगाई हूँ और एक्सेसरीज़ मैंने ज़्यादा लाउड नहीं रखे हैं। पर्ल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर सच पार्टीज़।
और बालों को पीछे मैंने क्लिप किया है इस तरीके से। आप चाहें तो उसे खुला भी रख सकती हैं अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं या छोटे हैं। कर्ली हेयर्स हैं तो इट इज़ बेटर टू टाई देम अप। और चूँकि ऐसे पार्टीज़ में ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है, या तो आप एक जगह बैठती हैं या खड़ी रहती हैं, तो यू कैन ओपन द पल्लू and it will be easy to move around even with a open pallu. शादियों का मौसम आ गया है और ऐसे अवसर पे हम महिलाओं के लिए एक पारंपरिक लुक के साथ साथ ग्लैमरस दिखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस टू लुक एथनिक एट द सेम टाइम लुक ग्लैमरस। तो आई थिंक आगे जो मैं दिखाने वाली हूँ आपके बहुत काम आने वाला है। शादी या संगीत के लिए ये सीधा पल्ला ड्रेपिंग बहुत ही पारंपरिक और ट्रेडिशनल लुक देता है। और चूँकि मैंने कमरबंद बांधा है, मैंने आंचल को छोटा ही रखा है। लंबा आंचल भी रखा जा सकता है, लेकिन छोटा आंचल रखने से वो कमर पे बॉर्डर बहुत ही सुंदर से उभर के आता है इस तरीके से। और ज्वेलरीज़ मैंने ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड मेटल ज्वेलरीज़ का इस्तेमाल किया है। बालों को मैंने इस तरह से चोटी बनाया है और उसमें गजरा लगाया। आप चाहें तो जूड़ा भी बना सकती हैं और गजरा लगा सकती हैं इस तरीके से। और गले में नेक पीस मैंने चोकर पहना है, क्योंकि लंबा नेक पीस डांस वगैरह करते वक्त उलझ सकता है। मांग टीका मैंने अपने एज के हिसाब से छोटा रखा है, टीनेजर्स बड़ा भी रख सकते हैं। और एक ये नेक पीस था मेरे पास हैवी, तो इसको मैं गले में पहनते पहनते बोर हो चुकी थी, तो मैंने इसको इस तरह से कमर पे साड़ी के अंदर टक इन करके लगाया है। एक न्यू लुक देने की कोशिश की हूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि साड़ी सिर्फ सामने से अच्छा लुक नहीं देना चाहिए, बल्कि पीछे का लुक भी बहुत नीट एंड टाइडी होना चाहिए। तो ये थे कुछ साड़ी ड्रेपिंग्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी मैं बहुत तरह तरह की साड़ी ड्रेपिंग्स लेके आने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल नया होगा, एट द सेम टाइम बहुत फीजिबल भी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिए जस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ डिफरेंटली। अगर साड़ी है तो उसे साड़ी की तरह ही पहना जाए, तभी वो ग्रेसफुल लुक देता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।